Hello everyone. We are studying class 10 mathematics, second chapter polynomial, chapter wise and topic wise the previous year question papers. Now before watching these questions we would like to see the topic of that topics related the chapter. Second chapter is the polynomial. The first topic, okay, first of all the polynomials. Polynomials is the part of the algebra. So algebra including the quadratic equations and 2-3 chapters and polynomials, the weightage for the mathematics is 20 to 21 marks. For these polynomials it will be compulsory, there will be 2 to 3 questions will be there of the 6, 7, 8 marks. So this is very important part, and also this will be important for the higher grades as well. So topic 1 is that zeros of the polynomial and relationship between the zeros and coefficient of the quadratic polynomials. First of all, we will see the what is mean by the meaning of the polynomial. That is what is our chapter. Polynomial, poly means many, nomial means terms. So many terms, that is called as a polynomial. So an expression, so it is polynomial p. P stand for polynomial. It is denoted by p of x, where x is a variable of the form p of x is equal to a naught x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 plus so on an. So how is it? So addition of this, the suffix, इसको क्या बोलेंगे हम लोग suffix, और this is what coefficient और the power. इनका एडिशन क्या होना चाहिए? आपका n होना चाहिए. इनका एडिशन क्या होना चाहिए? n. So n plus 0 is n, n plus 1, n minus 1 plus 1. इनका एडिशन क्या होगा आपका? अगेन n, n minus 2 plus 2 plus 2 minus 2 कैंसिल होगा. इनका एडिशन क्या हो गया? n. यहाँ पे an है, यहाँ पे x की पावर क्या होगी आपकी? यहाँ पे 0. तो यहाँ पे x की पावर लिखी नहीं है. Any number raised to power 0 is always 1. Keep remember, this is very important. Now looking at these numbers, so this is called as a coefficient a1, a naught, a1, a2 and up to an. A और जितने भी suffix हमारे यहाँ पे है, that is all called as real numbers and n is the नॉन नेगेटिव. हाँ, रिमेंबर दिस. यहाँ पे क्या पूछा है आपकी डेफिनेशन, हमें भले ही मैथमेटिक्स में वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है लाइक अ साइंस, लेकिन यहाँ पे हर एक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द रियल नंबर्स. पहले तो ये रियल नंबर्स होंगे, लेकिन रियल नंबर्स में फिर में n क्या है? नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव है मतलब क्या होगा? इट इज इधर 0 और द पॉजिटिव नंबर. मतलब क्या होगा? नॉन नेगेटिव मतलब क्या होगा? 0 या नेचुरल नंबर्स. इंटीजर इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल हमारा बेसिकली इस फॉर्म में रहेगा. दिस इज द पॉलिनोमियल. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमेशा याद रखो. ये अगर एक बार समझ में आ गया तो आपका पॉलिनोमियल आधा चैप्टर हो गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. p ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट x रेज़ टू n प्लस a1 x रेज़ टू n माइनस 1 प्लस a2 x रेज़ टू n माइनस 2 एंड सो ऑन an. यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में x रेज़ टू 0 नहीं लिखेंगे. ठीक है. नाउ दूसरा एक पार्ट आता है, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, मतलब सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीबीएसई एंड सिंस डिकेड्स दे आर आस्किंग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. 1 मार्क के लिए पूछा ही जाता है कंपलसरी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? x है. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है. सो दिस इज व्हाट? वन वेरिएबल इज द, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट. मतलब यहाँ पे जो भी आपकी x की पावर है ये क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी होनी चाहिए ऑफ दैट वेरिएबल. एंड तो ये तो हो गया हमारे वेरिएबल. तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपकी? n. इस वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपकी? n. ओके. नाउ दिस इज अबाउट द वेरिएबल. तो ये क्या हो गया? जो वेरिएबल के बाजू में है, वेरिएबल के बाद साथ में है, दैट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोएफिशिएंट. इसका बहुत अच्छा सा वीडियो मैंने बना के डाला है, यू कैन जस्ट वॉच इट फॉर द, अगर ये आपको डिफिकल्ट जाता है तो. तो ये होंगे आपके वेरिएबल और ये होंगे आपके वेरिएबल्स के साथ में जो नंबर आएगा इसको बोलेंगे हम लोग कोएफिशिएंट. को का मतलब होता है साथ में. को का मतलब होता है
इसका साथी। सो इसको बोलेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड ये जो लास्ट वाला नंबर है जहाँ पे आपका x⁻0 है, तो कोई भी नंबर का पावर 0 हमेशा होता है 1। तो यहाँ पे an इज अ कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज अगेन अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, an इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट। ओके, गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बेसिक चीज़ें अच्छे से पढ़ लो, बेसिक अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। Yes, if you like it, keep watching, subscribe my channel. Thank you so much and keep sharing with your friends. Thank you.